अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला किया है। चिंता की बात यह है कि ट्रंप का ये फैसला दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। इससे इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो रहा है और लोग खर्च करने से कतरा रहे हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताया था, लेकिन असल में ये बाकी दुनिया के लिए रिजेशन डे साबित हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर सचमुच लॉन्ग टर्म के लिए टैरिफ को लागू करने का फैसला करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में खपत कम होगी, सप्लाई चेन बाधित होगा और देशों के आर्थिक विकास की स्थिति कमजोर होगी, जिससे दुनिया के बड़ी मंदी की चपेट में जाने की आशंका है। ट्रंप के फैसले से दुनिया में हलचल मची है और ठीक इसी तरह की हलचल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1930 में किया था। इसी साल 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन समेत कुछ देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया था। 4 फरवरी को ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको के अलावा सभी चीनी इम्पोर्ट्स में 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया। हालांकि बाद में उन्होंने टैरिफ पर 30 दिनों का ब्रेक लगाया, लेकिन चीन पर 10% टैरिफ बरकरार ही रखा, जिससे ट्रेड के मोर्चे पर दोनों मुल्कों में कहासुनी हुई। ट्रंप ने कई देशों 2 अप्रैल को 10% बेसलाइन टैरिफ ऐलान किया, जो 5 अप्रैल से प्रभावी हुआ। इसके बाद उन्होंने उन देशों पर अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला किया जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटे में है। ये रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हुए, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के मोर्चे पर दोस्तों को भी नहीं बख्शा और भारत, इजराइल समेत दर्जनों मुल्कों पर ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से टैरिफ लगा दिए। हालांकि इससे कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी और 10% बेस टैरिफ को बरकरार रखा। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग $295 अरब है और उस पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ टैरिफ लगाए हैं। फरवरी में शुरुआती 10% टैरिफ के बाद ट्रंप ने मार्च में इस रेट को 34% तक बढ़ा दिया और अप्रैल तक उन्होंने इसे 125% तक कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चीन ने भी अमेरिकी इम्पोर्ट पर टैरिफ को बढ़ाकर ट्रंप के लेवल पर तक 125% कर दिया। आलम ये है, दोनों मुल्क एक दूसरे के प्रोडक्ट पर 100% से ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, जिससे लोकल मार्केट प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में स्पष्ट किया कि असल में अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाए हैं। इन दोनों मुल्कों की रिवाइवलरी में सिर्फ इनका ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इससे वैश्विक बाजार गिरावट मोड में चल गए हैं। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ काम करते हैं। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के कुछ कथित रिसर्च का हवाला दिया है। ट्रंप को इस बीच अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते भी देखा गया, जहाँ उन्होंने दावा किया कि कुछ देश उनके सामने टैरिफ हटाने और डील साइन करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने ऐसा उन मुल्कों के लिए कहा जो अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने की बजाय उनके साथ ट्रेड और टैरिफ कम करने के लिए डील करने पर जोर दे रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $49 अरब है और भारत भी ट्रंप के टैरिफ से अछूता नहीं रहा। अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से भारत को बड़े नुकसान का खतरा है। टैरिफ पर 90 दिनों के विराम से पहले ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन तमाम मुल्कों को मिली राहत से भारत को भी ट्रेड डील पर बातचीत के लिए थोड़ी मोहलत मिली है। भारत पर फिलहाल रेसिप्रोकल टैरिफ 10% लागू है। भारतीय एक्सपोर्ट्स ने अपने बिजनेस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता जाहिर की। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक एनालिसिस के मुताबिक अगर ट्रंप की ज्यादती चलती रही तो भारत को एक्सपोर्ट के मोर्चे पर $5.76 अरब या 6.4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत ने 2024 में अमेरिका को $89 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। अगर डील साइन होने में अड़चने आती हैं और ट्रंप अपने टैरिफ पर अड़े रहते हैं तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जो अमेरिका के साथ व्यापार पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया अब तक नफी तुली रही है। जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय भारत ने आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने पर जोर दिया। भारत अमेरिका के साथ जल्द से जल्द ट्रेड डील साइन करने की जद्दोजहद में है। अगर दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड रिवाइवलरी चलती रही तो इससे अमेरिका, चीन में तो बड़ी मंदी आ ही सकती है, लेकिन इससे भारत जैसे विकासशील देशों में समेत बाकी दुनिया भी प्रभावित होगी, जो अपने एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में भारत को कई मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो इसका भारत पर द्विपक्षीय टैरिफ से कहीं ज्यादा असर हो सकता है। स्थिति यहाँ इसलिए भी कमजोर पड़ जाती है क्योंकि भारत कच्चे माल के लिए अमेरिका और चीन दोनों पर ही निर्भर है। मसलन भारत इन मुल्कों से कच्चे माल का इंपोर्ट करता है और इसे तैयार कर यूरोप और अन्य मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत के व्यापार का मूल आधार भी है। भारत अमेरिका को स्टील, एल्यूमिनियम और जेनेरिक मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। अगर सिर्फ जेनेरिक दवाई फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने 2023-24 में अमेरिका को $9.60 अरब का एक्सपोर्ट किया। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में उनका टारगेट फार्मा सेक्टर होगा, जो भारत को सीधे तौर पर टारगेट करेगा। भारत इस सेक्टर में ग्लोबली 20% का योगदान देता है। इसका रेवेन्यू 2023 में करीब $50 अरब रहा है।
भारत को कपड़ा और कुछ खास क्षेत्रों में थोड़ा फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि निर्माता सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से होने वाला बड़ा नुकसान इन फायदों से कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। चीन का कहना है कि अमेरिका के साथ उसका व्यापार कोई एहसान नहीं है, यह आपसी लाभ का मामला है। यही बात भारत पर भी लागू होती है, और जो चीन से API इंपोर्ट करता है उसे दवाइयों में बदलकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। बहुत से चीनी कच्चे माल भारत आते हैं, उन्हें असेंबल या कहे वैल्यू एड किए जाते हैं और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के साथ रिवाइवरी के बीच चीन ने भारत को भी साथ मिलकर इससे निपटने की अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई इस म्यूचुअल बेनिफिट्स को नुकसान पहुंचा रही है और दुनिया को अब इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, तभी 1930 जैसी संभावित मंदी को रोका जा सकता है। एक ऐसी आर्थिक मंदी जिसके बारे में JP मॉर्गन जैसी कई रेटिंग एजेंसियां 60% संभावना जता रही हैं, कह रही हैं कि डिप्रेशन आ सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स और मॉर्निंग स्टार जैसी एजेंसियों का संभावित रूप से 40 से 50% अनुमान है कि आर्थिक मंदी ऑन द वे है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर का परिणाम सिर्फ अमेरिका, चीन और भारत तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका नतीजा कई देशों की GDP में गिरावट के रूप में नजर आएगा। इसका प्रभाव ज्यादातर उन देशों पर पड़ सकता है जिनका अमेरिका को एक्सपोर्ट वॉल्यूम ज्यादा है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड में 3 से 7% और ग्लोबल GDP में 0.7% की गिरावट आ सकती है। इससे विकासशील देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जैसे कि अगर टैरिफ पर विराम के बाद ट्रंप इसे जारी रखते हैं तो सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के रूप में बांग्लादेश को 2029 तक $3.3 अरब के नुकसान की संभावना है। अब तक शेयर बाजार का रिएक्शन भी गंभीर रहा। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिका के शेयर बाजार के इतिहास में 2 दिनों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद शुरुआती 2 दिनों में अमेरिकी बाजार से $6.6 ट्रिलियन साफ हो गया। बाजार के 3 दिनों के नुकसान ने वैश्विक इक्विटी में लगभग 10 ट्रिलियन का सफाया कर दिया, जो कि ग्लोबल GDP का 10% और 150 मुल्कों की कुल GDP से भी ज्यादा है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पेन वार्टन बजट मॉडल के मुताबिक ट्रंप की टैरिफ योजना से अमेरिका को कुछ रेवेन्यू हासिल होने का अनुमान तो है, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे नुकसान की आशंका है। मसलन टैरिफ को सख्ती से लागू करने पर अगले 10 सालों में अमेरिका को $5.2 ट्रिलियन का रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन GDP में 8% की गिरावट और रोजगार में 7% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे सीधे तौर पर आम लोग प्रभावित होंगे। अब आइए थोड़ा इतिहास पर भी नजर डालते हैं, जिसके आधार पर एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों की चिंता बढ़ रही है। मसलन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी 1930 के स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट से काफी मिलती जुलती है, जिसके बारे में कई इतिहासकारों का मानना है कि दुनिया में महामंदी आई। यह टैरिफ एक्ट राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के राज प्रशासन के दौरान पारित किया गया था, जो ट्रंप की तरफ रिपब्लिकन पार्टी से थे। 1929 और 1934 के बीच इंटरनेशनल ट्रेड में 65% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में डूब गई। GDP में लगभग 30% की गिरावट आई और 1933 तक बेरोजगारी 25% तक बढ़ गई थी। आज कई एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ ग्रेट डिप्रेशन एरा स्मूथ-हॉली टैरिफ की तरह ही है और इसी तरह आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। कुछ विश्लेषण बताते हैं कि ट्रंप कार्यकाल के तहत मौजूदा टैरिफ का लेवल स्मूथ-हॉली युग के दौरान लगाए गए टैरिफ से भी कई ज्यादा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 90 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख रहता है। वह टैरिफ पर अपने कदम पीछे खींचते हैं या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका नुकसान न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा।